कांग्रेस वालों ने अंबेडकर जी को चुनाव तक नहीं जीतने दिया और कुछ नहीं। अमित शाह का कहना यह था कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग अंबेडकर अंबेडकर जी कर रहे हैं, ये काम किए होते दलितों का, तो भारत कहां पहुंच गया होता। पानी में मछली, नौ गुड़िया बखरा। जनता मालिक है, जनता देख रही है कौन क्या है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। उसका निर्णय तो जनता करेगी ना, वो क्या कह सकते हैं। अंबेडकर जी जो कहे थे उसको भाजपा और एनडीए कर रही है। अंबेडकर जी का जो सपना था कि शिक्षित बनो, एक बनो, अधिकार के लिए संघर्ष करो, आज वह काम एनडीए सरकार, बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इतनी लंबी सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा का सेंट्रल हॉल में प्रतिमा तक नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता भाई रामाजी शाह जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनसे हालिया राजनीति पर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने एक बार अंबेडकर का नाम क्या सदन में ले लिया कि पूरे देश में राजनीतिक उफान पे है और तमाम लोग अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भाई रामाजी शाह एक अनुभवी नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए मशहूर हैं। इनसे बात करेंगे और इनके विचारों को आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत। आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सुनने वाले, चाहने वालों को मेरे तरफ से नमन, वंदन, अभिनंदन है। अमित शाह जी एक बार अंबेडकर साहब के बारे में सदन में कुछ बयान क्या दे दिए कि चारों तरफ राजनीति एकदम सातवें आसमान पे है और सब लोग अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अमित शाह ने जो कुछ भी कहा सदन में वह जायज था कि नाजायज था? अंबेडकर जी विश्व रत्न हैं, हमारे भारत के धरोहर हैं, आदरणीय है, पूजनीय हैं। उनके बारे में कोई क्या बोल सकता है। अमित शाह जी जो बोले उसको कांग्रेस वालों ने गलत रूप से इस चीज़ को भजाने का काम किया, जबकि अंबेडकर जी का जो सपनों का भारत था, अंबेडकर जी जो संविधान बनाए उसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की अधिकारों को समाहित किए, उनके हक हकूक़ को उन्होंने लाया। कांग्रेस वालों ने अंबेडकर जी को चुनाव तक नहीं जीतने दिया। खुद के जवाहरलाल नेहरू जी जब उपचुनाव हो रहा था तो अंबेडकर जी के खिलाफ में, इनके खिलाफ प्रत्याशी के मंच से उनका विरोध कर रहे थे और उनके खिलाफ अभियान में लगे हुए थे। उसके बाद जब अंबेडकर जी कानून मंत्री जब बने तो दलित और पिछड़ा विरोधी जब ये लोग कार्य करने लगे तो वे रिजाइनेशन दे दिए। इतनी लंबी सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस बाबा साहब का आदमकद प्रतिमा का सेंट्रल हॉल में प्रतिमा तक नहीं लगाया। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि भी नहीं दी। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि भाजपा समर्थित सरकार ने ही दिया और आज जो उनका सपनों का भारत था उसको नरेंद्र मोदी और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री एनडीए सरकार कर रही है। यहाँ पर 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, 2006 में जब पंचायती राज का चुनाव हो रहा था तो उस समय एकल पद पर पहले आरक्षण नहीं था, लेकिन एनडीए समर्थित सरकार नहीं, भाजपा समर्थित सरकार नहीं, नीतीश कुमार की अगुवाई में एकल पद पर दलितों का, पिछड़ों का जो प्रमुख बने, मुखिया बने, जिला का चेयरमैन बने, वे लोग कलेक्टर से, बीडीओ से बातें करने लगे, अपने अधिकार का काम करने लगे, लोगों को मदद करने लगे। इस तरह से जो बाबा साहब का जो सोच था, वो अधिकार, वो आरक्षण दलितों को तब मिला। उसके बाद बाबा साहब का ध्येय महिलाओं पर भी था और नीतीश कुमार जी ने और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 30% आरक्षण देने का काम किया। ये लोग क्या किए? कुछ नहीं किए। अभी तक बिहार के अंदर में देखिएगा, गोपालगंज जिले से हम बात कर रहे हैं, इस गोपालगंज में गरीबों को, बच्चों को पढ़ने के लिए 2-2 तकनीकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। बिहार के हर जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यानी कि पढ़ाई का भी हमने काम किया। यहाँ पर हर गाँवों में प्राथमिक विद्यालय बना, हर पंचायतों में हाई स्कूल 10+2 बना, यानी पढ़ाई के पर भी हमने ध्यान दिया, ये सरकार ने ध्यान दिया। तो ये लोग तो किए कुछ नहीं दलितों के लिए। गांव मलिन थी, दलित बस्ती मलिन थी, अंधेरा था,
सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, घर नहीं था, राशन नहीं था, शिक्षा नहीं था। ये सारी काम भाजपा सरकार ने किया, नीतीश कुमार ने किया। और आज ये लोग अंबेडकर जी का नाम भुला करके, अंबेडकर जी का नाम भुना करके दलित वोट को अपने तरफ खींच लेने के लिए एक प्रोपगंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं। अमित शाह का कहना यह था कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग अंबेडकर अंबेडकर जी कर रहे हैं, ये काम किए होते दलितों का तो भारत कहाँ पहुंच गया होता। उनका यह ध्येय था, लेकिन इसको उल्टा समझा रहे थे लोग। मेरा मानना है कि अंबेडकर जी जो कहे थे उसको भाजपा और एनडीए कर रही है। अंबेडकर जी का जो सपना था कि शिक्षित बनो, एक बनो, अधिकार के लिए संघर्ष करो, आज वह काम एनडीए सरकार, बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके बाद जो भी लोग बात कर रहे हैं दलितों का, अंबेडकर जी का, वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर जी के लिए पंच तीर्थ नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं। अंबेडकर जी का जहाँ जन्म हुआ था महू में, वहाँ पर बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का स्मारक बना है। अंबेडकर जी का जहाँ दफनाया गया था वहाँ स्मारक स्थल बना है। अंबेडकर जी दिल्ली के अलीपुर में 26 नंबर रोड में जहाँ रहते थे उसको बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया गया है। अंबेडकर जी जो विदेश में पढ़ते थे इंग्लैंड में, वहाँ जब उस घर को अधिग्रहित करके उनके नाम से नामकृत किया गया। अंबेडकर जी के नाम से अंबेडकर पार्क बना है। तो देने के लिए तो भाजपा दिया, नरेंद्र मोदी दिए, और ये लोग खाली अंबेडकर के नाम लेकर के आरक्षण का खतरा बता करके दलितों का वोट लेने का काम करने के लिए ये प्रोपगंडा चला रहे हैं और कुछ नहीं है। धन्यवाद। 2025 सामने है, 25 की किस प्रकार से तैयारी चल रही है? उसमें तैयारी क्या है? हम तो, यह सरकार जो है जनता का काम कर रही है, सुशासन की सरकार है। शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, नौकरियों से लेके, सड़कों से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, जो भी मूलभूत सुविधा है जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए सरकार बहुत मजबूती से इस बार और गठन होगा और इसके लिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी इत्यादि लोगों का कहना है कि किसी भी स्थिति में इस बार जो है नीतीश कुमार की वापसी सत्ता में नहीं होने जा रही है, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको क्या लगता है? पानी में मछली, 9 गुड़िया बकरा। जनता मालिक है, जनता देख रही है कौन क्या है, कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, उसका निर्णय तो जनता करेगी ना, वो क्या कह सकते हैं। लालू जी लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है विफल है, अपराध बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, दिन दहाड़े दुकानों में डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, सरकार अपराध पे अंकुश लगाने में विफल है। ये तो किसी भी राज्य में, किसी भी युग में थोड़ा मोड़ा तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा। 100% कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कर तो देता है कोई, लेकिन 24 घंटा में वो भीतर रहता है। यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, दोषियों को छोड़ती नहीं। दारूबंदी पे क्या कहेंगे? दारूबंदी की सफलता पर कितना अंक देंगे सरकार को आप? 100 में कितना? दारूबंदी बिहार में सफल है। अब किस रूप में कोई क्या कहता है हम ही नहीं समझते हैं, लेकिन जो हम समझते हैं वो हम यह कहते हैं कि कानून बना, संविधान बना, हत्या के खिलाफ 302 लगता है। तो जो दारू बेचता है, जो दारू पीता है, उसके लिए जो कानून है वो कानून काम कर रही है।